नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अहमदाबाद शहर की एक ऐसी सच्ची खौफनाक डरावनी भूतिया कहानी लेकर आया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे अगर आप अहमदाबाद शहर के रहने वाले हैं। इस शहर की खूबसूरती के बारे में कुछ कहने की कोई खास जरूरत नहीं है और यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जो दिन के वक्त बहुत खूबसूरत नजर आती है और उसे देखने के लिए लोग भी आते हैं, लेकिन रात को उसी जगह पर जाने से लोग डरते भी हैं। ये कहते हैं कि उस जगह लोगों के साथ कुछ अजीब होता है और इस जगह की एक सच्ची कहानी जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ना, ये कहानी आपको अंदर तक डरा देगी। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, कबीर, संदीप और आरुष, जो कि अहमदाबाद शहर के रहने वाले हैं और यहाँ पर इन्हें एक अच्छी नौकरी मिली हुई थी और ये घुमा में एक फ्लैट में रह रहे थे। यहाँ का एक इलाका है घुमा, तो उस फ्लैट में ये जब रह रहे थे तो मस्ती बहुत ज्यादा करते थे। इन्हें महीने में 2-3 पार्टीज देने का बहुत ज्यादा शौक था। अब कमाई अच्छी करते थे और इनके दोस्त बाकी जो थे वो भी अहमदाबाद शहर के रहने वाले थे, तो उन्हें ये अपने फ्लैट में बुला लिया करते और वहां पर किया करते बहुत ज्यादा पार्टी। खाना भी इन्हें पसंद था, खाना खिलाना भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। अब 4-5 महीने ये ऐसे ही करते रहे कि महीने में 2 बार ये पार्टी देते और रात के 3 बजे तक 4 बजे तक इनके फ्लैट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती और इन्होंने म्यूजिक काफी लाउड आवाज में चलाया हुआ होता। लेकिन जो बाकी फ्लैट वाले थे ना, वो कंप्लेंट करते कि भाई सोने देना, रात को इतनी ज्यादा शोर शराबा तुम क्यों मचाते हो। तो ये कह देते कि हम पार्टी कर रहे हैं। तो वो कहते पार्टी करनी है तो किसी क्लब में करो, कोई ऐसी जगह पर करो जो कमर्शियल हो, ना कि यहाँ जहां पर सभी रात के वक्त सो रहे होते हैं। तो कुछ जो पड़ोसी थे उन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन इन्होंने सुनी ही नहीं। और ये हर रोज ऐसा नहीं किया करते थे, बल्कि कभी शनिवार को, कभी रविवार को, महीने में 2 बार ऐसा किया करते थे। 4 महीने तो ऐसे निकल गए, लेकिन एक बार जब इन्होंने पार्टी की पूरी तैयारी कर रखी थी, शराब, बियर, खाना पीना सब कुछ ये लेकर आए हुए थे और वक्त होगा 10 बजे का। सभी के सभी दोस्त यहाँ पर आ चुके थे। अब दोस्तों की संख्या होगी कोई 20 से 25, तो काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। म्यूजिक अब लाउड आवाज में इन्होंने चला लिया था और इसके बाद जो पड़ोसी थे वो पहले से ये तैयारी करके बैठे थे कि इस बार अगर शोर शराबा हुआ तो हम पुलिस को बुला लेंगे। तो सबसे पहले जो पड़ोसी थे इनके पास आए कि आवाज थोड़ी ज्यादा है। इन्होंने आवाज कम कर दी। जैसे ही इन्होंने दरवाजा बंद किया, पड़ोसी अपने घर तक पहुंचे, इन्होंने आवाज ऊंची कर दी और फिर से शोर मचना शुरू हो गया। और पड़ोसी जानते थे कि ये हर बार ऐसा ही करते हैं, चाहे इन्हें जितना भी समझाने की कोशिश करो, ये 3 बजे तक 4 बजे तक शोर शराबा मचाए रखते हैं। बेवड़े हैं ज्यादातर दोस्त, तो ऐसे ही इनसे झगड़ने का कोई खास फायदा नहीं। तो पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फोन किया और वहां पर 2 से 3 पुलिस वाले आ चुके थे। जब उन्होंने दरवाजा नॉक किया, बेल बजाई, तो जैसे ही ये बाहर निकले, अंदर से आ रही स्मेल से ये साफ था कि शराब पी जा रही है, पार्टी चल रही है, शोर शराबा चल रहा है। और क्योंकि पड़ोसियों ने बता दिया है कि 3 से 4 बजे तक ये शोर मचाती रहेंगे, किसी को सोने नहीं देंगे, तो पुलिस वालों ने कह दिया अब अगर जरा सी भी आवाज आई तो सीधे लॉकअप में ले जाएंगे, सबके सब। यहां पर कोई दिखना नहीं चाहिए, चलो निकलो, शोर शराबा बंद करो, अगर यहां रहना है तो शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और इतनी भीड़, 3 तो कमरे हैं यहां पर, इतनी ज्यादा भीड़, आखिर तुम क्या कर रहे हो, नशा वगैरह तो नहीं कर रहे। अब कुछ ऐसे थे जो दिखने में पूरी तरह से नशेड़ी थे, तो इन्हें डर लगने लगा कहीं फंस ना जाए। तो इन्होंने क्या किया, म्यूजिक कर दिया बंद और कहा कि अब हम सब जाने वाले हैं, अब दोबारा हम पार्टी वगैरह नहीं करेंगे। तो किसी तरह से इन्होंने पड़ोसियों से बात की कि ये गलती हो गई, दोबारा से कभी नहीं करेंगे, एक बार बात मान लीजिए, पुलिस वालों को जानने के लिए कह दीजिए, जिससे ये फंस सकते थे। तो पड़ोसियों को कहा कि हाथ जोड़ते हैं, इन्हें भेजिए, शराब वगैरह है, हम बुरे फंसेंगे। तो पड़ोसियों ने कहा कि बात हो गई है, अब आप जा सकते हैं, दोबारा ऐसा ये नहीं करेंगे। अगर किया इन्होंने, हम फोन करेंगे और फिर बीच में हम नहीं आएंगे, फिर आप देखना। तो पड़ोसियों ने किसी तरह से पुलिस को भेज दिया। इन्होंने पड़ोसियों का धन्यवाद किया और कहा जी बच्चे हैं हम, जरा गलती हो जाती है तो भूल चूक माफ कीजिए, दोबारा यहां पर हम पार्टी नहीं करेंगे। जिसके बाद इन्होंने दोस्तों को कहा कि भाई पार्टी खत्म, अब और पार्टी नहीं होगी, किसी क्लब में जाकर देखते हैं, यहां पर पार्टीज वाला सिस्टम खत्म।
तो कुछ दोस्त झगड़ा करके, तो कुछ ऐसे ही कहीं और हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी क्लब में जाएंगे कहकर जा चुके थे। अब ये तीनों दोस्त अकेले थे। वक्त 11 बजे का अभी हुआ नहीं था। थोड़ी थोड़ी शराब पी थी। इन्होंने सोचा था कि पूरी रात मस्ती करेंगे, लेकिन अब तो तीनों अकेले बचे हैं। इन्हें भीड़ भाड़ शोर शराबा ज्यादा पसंद था, लेकिन अब पूरी तरह से घर में सन्नाटा छा चुका था, जिसके बाद कबीर को पड़ोसियों पर गुस्सा भी था और ये भी था कि हाथ जोड़कर माफी मांगी है यार, अगर गड़बड़ हो जाती तो बहुत बुरे फंस सकते थे। कुछ नशेड़ी पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं। कहा तो था बियर मिलेगी, शराब मिलेगी, खाने का सारा सामान मिलेगा, अपनी तरफ से कुछ ऐसा सामान नहीं लेकर आना है, लेकिन ये बेबड़े नशेड़ी ले आते हैं। इनसे अब दूरी बनानी होगी, जो करना है क्लब में करेंगे। फिर तीनों बैठे हुए, सोने वाले तो ये थे नहीं। तो कबीर ने कहा यार संदीप अब क्या करें, आरुष बता क्या करें अब। तो आरुष ने कहा भाई कोई एडवेंचर करते हैं। अब एडवेंचर के लिए किसी क्लब में चले या किसी रेस्टोरेंट में चले, अब पूरी रात है क्या करें। लेकिन जो अब कबीर था उसने कहा ऐसा करते हैं यार, सिग्नेचर फार्म्स की तरफ चलते हैं, बड़ा सुना है, पहले भी हम वहां पर जाकर आए थे जब गाड़ी से निकले थे, इस बार बाइक से चलते हैं, रात का वक्त है, बहुत मजा आएगा। तो इस पर जो संदीप था कहने लगा अबे वो भूतिया जगह है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है। तो कबीर ने कहा भूतिया तो है, कितनी बार हम वहां से निकल चुके हैं, घुम्मा के पास ही तो है। तो ऐसे तीनों दोस्त तैयार हो गए कि बाइक पर जाएंगे, क्योंकि ये जो सिग्नेचर फार्म्स का इलाका है ये ऐसे नहीं है कि फार्म्स है जैसे नाम से पता लगता है, ये एक चौड़ी सड़क है, ठीक है। सड़क के आसपास घर बने हुए हैं जिनका लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियां, स्टैचूज बने हुए हैं, कुछ खाली छोटे घर बने हुए हैं जहां पर पेंट किया हुआ है, किसी ने पता नहीं शैतानी चित्र बनाए हुए हैं। तो रात को देखने में ये खाली जगह लगती है, भूतिया जगह लगती है, और यहाँ पर कुछ ऐसी रात के वक्त घटनाएं होती हैं जिन्हें लोग भूतिया मानते हैं। यहाँ आने जाने में कोई बंदिश नहीं है, रात के वक्त, दिन के वक्त लोग यहाँ से निकलते हैं गाड़ी लेकर, बाइक लेकर, क्योंकि आगे की तरफ घुम्मा, एक तरफ भोपाल है, तो आने जाने के रास्ते यहाँ से बहुत सारे हैं, रोक टोक कोई नहीं है। इन्हें लगा वहां से निकलते हैं और बाइक से निकलेंगे तीनों, देखते हैं रात को हमें क्या नजर आता है, क्या दिखता है। वहां कई कहानियां सुनाई जाती हैं कि अलग अलग तरह के इंसिडेंट होते हैं, तो इन्हें लगा उसकी पड़ताल करते हैं। वैसे भी आज मौका मिला है, जब छुट्टी होती है हम किसी न किसी को पार्टी देते हैं, अब मौका गया है तो पूरी रात कुछ न कुछ तो करेंगे, तो एडवेंचर करते हैं। तैयार हो गए, कबीर ने बाइक निकाली, गाड़ी थी इनके पास, ये गाड़ी से जाने वाले नहीं थे, सोचा कि बाइक से चलते हैं, रात का वक्त है, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होगी, आधी रात तो हो चुकी है, तो वहां घूम कर आते हैं, रुकेंगे और देखेंगे जो जो कहा जाता है क्या वो सच है या झूठ है। तो पड़ताल करने के लिए निकले तीनों। कबीर बाइक चला रहा था, दोनों दोस्त पीछे बैठे हुए। ज्यादा समय नहीं लगा उस जगह पहुंचने के लिए, चौड़ी सड़क है, वहां से लोग रात के वक्त भी निकलते हैं, लेकिन आधी रात का वक्त हो चुका था, सन्नाटा था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इन्हें डर लगने लगा। अब सिग्नेचर फार्म्स में बहुत सारी मूर्तियां हैं, ड्रैगन बना हुआ है, पुरानी बुद्धा, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति है, तो ऐसे बाइक से ये घूम रहे। इसके बाद जो आरुष था उसने कहा भाई कहते हैं यहां पर फोन की रेंज उड़ जाती है, रात के वक्त कोई फोन लेकर किसी से बात कर रहा हो ना, अचानक फोन की रेंज उड़ जाती है, और उसके बाद मोबाइल आप अगर हाथ में पकड़े हुए हैं तो यहां से फोन नहीं लगा सकते। अब इसकी पड़ताल करने के लिए ये सिग्नेचर फार्म्स की वो सड़क जहां मूर्तियां नजर आ रही थी वहां पर रुके, बाइक को बंद किया। जो आरुष था वो सबसे पीछे बैठा था, तो आरुष उतरा बाइक से, फिर आरुष ने निकाला फोन में उसने कहा रेंज तो आ रही है भाई, अभी तो आ रही है। अब कमाल की चीज देखिए, फोन की रेंज फुल थी, अचानक फोन की रेंज उड़ गई। तो नेटवर्क नहीं है, उसने कहा नेटवर्क उड़ गया भाई, नेटवर्क उड़ गया, ये देखो सच में हुआ। तो दोनों दोस्त देखने लगे, दिखा फोन देखा उन्होंने, अबे बिल्कुल सही, सर्च कर दोबारा आता है। तो नेटवर्क सर्च करने लगे मैनुअल, उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा, बड़ी कमाल की चीज थी। तो आरुष ने कहा भाई पहले नजर तो आया था, तुम देखो तुम्हारा फोन, मेरा तो जियो का है, तुम्हारा एयरटेल का है, देखो तो उन्होंने भी फोन निकाला। कमाल की चीज थी, उनके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, दोनों के फोन में, यानी कुल 3 थे, तीनों के पास अपना अपना मोबाइल था, तीनों के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, और तीनों हक्के बक्के, यार ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इस पर जो संदीप था वो बोलने लगा यार मतलब ये जगह भूतिया है। कबीर ने कहा
क्या खाक भूतिया है? किसी गांव में चले जाओ, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, क्या वो गांव भूतिया होता है? अबे जगह भूतिया नहीं है, तुम वो हो। फिर कबीर कहने लगा, यार एरिया ऐसा ही है, थोड़ा घुमा से बाहर निकलकर अहमदाबाद की एक तरफ लगभग कह सकते हैं हम अहमदाबाद से बाहर निकल चुके हैं बहुत। तो यहाँ कई जगह मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, फोन कर नहीं पाते। हमारे फ्लैट्स के पास भी जब नीचे हम घूम रहे होते हैं कई जगह है ना, फोन करो आवाज ही नहीं आती, मोबाइल नेटवर्क आ रहा होता है आवाज नहीं आती। तो यहाँ भी ऐसा ही है और इसकी पड़ताल हम तब करेंगे जब दिन के वक्त यहाँ घूमेंगे, भीड़ होगी उसके बीच देखते हैं नेटवर्क आता है या नहीं। दिन के वक्त नहीं आया तो रात को क्या खाक आएगा? तो तीनों में सहमति हो गई कि चलो निकलते हैं। अब ये नेटवर्क वाली बात तो सही है, बात तो सही है, इसे भूतिया नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सही है। फिर से जो कबीर था वो बाइक चलाने लगा, दोनों पीछे बैठ चुके थे। अब ये बाइक लेकर गए, जो बुद्धा की मूर्ति है ना, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति है, उसके पास लेकर गए। अब उस लाफिंग बुद्धा के बारे में कहा जाता है कि उससे हंसने की आवाजें आधी रात को आती हैं। 12:30 बजे का वक्त हो चुका था, घूमे जा रहे, कभी यहां से बाहर निकल जाते, फिर से यहां आ जाते। तो इस बार ये उस मूर्ति के करीब थे, तो वहां इन्होंने बाइक खड़ी की और जो आरुष था उसका कहना था, भाई बाइक को ऑन रख, अगर ऐसा कुछ हुआ ना बाइक लेकर भाग जाएंगे। लेकिन जो कबीर था वो डरने वाला नहीं था और कबीर ने कहा कि भाई ले बाइक बंद कर दी। दिमाग खराब है, गड़बड़ क्या होगी, हम कोई चोरी कर रहे हैं जो कोई आकर हमें पकड़ लेगा? और भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता, नेटवर्क इस वजह से नहीं गया है भाई, नहीं है नेटवर्क यहाँ पर। तो पागलों जैसी बात मत करो, फोन बंद करेंगे तभी तो हंसी की आवाज आएगी। कोई स्पीकर लगा है या कुछ है डराने के लिए, क्या चीज है पता तो लगे। कहते हैं आधी रात के बाद, खास तौर पर 3 बजे के करीब यहाँ पर लाफिंग बुद्धा से हंसने की आवाजें आती हैं। तो ये बैठ गए पास में, इन्होंने बाइक लगा दी एक तरफ और सड़क के इस तरफ ये खड़े हो गए और सुनना चाहते थे हंसने की कौन सी आवाज आती है। कमाल की बात थी, हंसने की आवाज आई थी और ये आवाज उसी तरफ से आई। फिर ये भागकर उस मूर्ति के करीब पहुंचे कि ये तो हंसने की आवाज है, और दोबारा से हंसने की आवाज आई। लेकिन इस बार ये हंसने की जो आवाज थी ये मूर्ति से नहीं आ रही। अब ये जो जगह है पूरी तरह से खाली नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सड़क के पास में कई घर भी बने हुए हैं, तो एक तरफ से हंसने की आवाज आई थी। तो ये जब मूर्ति से और आगे निकले कि भाई हंसी की आवाज तो इधर से आ रही है, अबे ये पड़ोसी हैं, मुझे लगता है पड़ोसियों ने छत पर चढ़कर देख लिया होगा कि कोई यहाँ पर है, क्योंकि हमने 2-3 बार तो हॉर्न मारा था। तो जानबूझकर 2-3 लोग ना हंस रहे होंगे, कॉलेज वाले लौंडे होंगे ये, जानबूझकर लोगों को डराते हैं। लेकिन इस बार हंसी दूसरी तरफ से, बिल्कुल वैसी ही हंसने की आवाज दूसरी तरफ से। ये जैसे ही मूर्ति के करीब पहुंचे तो हंसी की आवाज इस बार भी मूर्ति से नहीं आ रही, बल्कि इस तरफ भी कुछ घर हैं, तो हंसी की आवाज ऐसे लगी जैसे इस तरफ से आई है। अब कभी इस तरफ से आवाज आई, कभी इस तरफ से। कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मूर्ति के अंदर से आवाज आई। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सच थी कि हंसी की आवाज सुनाई तो देती है, और अगर कोई डरपोक है वो ज्यादा छानबीन ना करे तो उसे तो यही लगेगा ना कि हाँ कई लोगों के हंसने की आवाज लाफिंग बुद्धा से आती है। तो इसके बाद आरुष ने कहा चल यार निकलते हैं, भाई हंस रहे हैं जो भी हंस रहे हैं, चलो चलो मुझे डर लग रहा है। तो इन्होंने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो हेडलैम्प्स की लाइट एक तरफ पड़ी। अब वहां कुछ छोटे मोटे घर बने हुए हैं जिन पर मैंने आपको बताया कुछ लोगों ने काले रंग के स्प्रे पेंट से कुछ ना कुछ डिजाइन बनाए हैं, जैसे फॉरेन में पागल लोग बना देते हैं दीवारों के ऊपर, वेल्लड़ लोग। तो ऐसा यहां पर भी हुआ है। तो ऐसे निशानों वाले एक घर के पास इन्हें एक आदमी खड़ा हुआ मिला। अब उसकी पीठ इस तरफ थी, ऐसा लग रहा दीवार को ताक रहा है। अब हेडलैम्प्स की लाइट जब उस पर पड़ी तो घबराएंगे ये कि हमारे सिवा भी यहां पर कोई है, और खास तौर पर पैदल खड़ा है वहां पर। हेडलैम्प्स की लाइट उस पर पड़ी और अचानक जैसे बाइक स्टार्ट हो चुकी थी, सेल्फ मारो और बाइक स्टार्ट हो जाती, लेकिन बाइक बंद हो गई अचानक ही। तो उस पर लाइट पड़ी थी, वो दिखा, पीठ दिखी 2 सेकंड के लिए, हेडलैम्प्स बंद, फिर से अंधेरा। दोबारा सेल्फ मारी कबीर ने, वो आदमी वहां पर नहीं था, अब नजर नहीं आ रहा। तीनों को नजर आया था। आरुष ने कहा चल यार निकल। संदीप ने कहा भाई कोई तो था वहां पर। कबीर कहने लगा बाइक में एक तरफ लगाऊंगा, चलो देखते हैं। अब डरे हुए थे तीनों की तीनों, लेकिन जानना चाहते थे कि जो नजर आता है, जो सुनने को मिलता है, पता तो करें।
दो बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल साधारण हैं, बेवजह बात को बढ़ाया गया है। तो ये जानने के लिए ये उस तरफ गए कि कोई ना कोई तो है, तो वो घर के आसपास मोबाइल की लाइट से ये देख रहे, उन्हें कोई नजर नहीं आया। हो सकता है पैदल हो कोई, चलकर वहां से चला गया हो, लेकिन वो जो घर बने हुए हैं, खंडहर से घर हैं, तो उनके दरवाजे नहीं हैं। अब ये वाला घर जिसके आगे वो आदमी नजर आया था, अब उसके आगे इस बार वो आदमी नहीं था। तो जो कबीर था उसने कहा चलो अंदर देखते हैं। अंदर घुसा होगा तो तीनों लाइट लेके जाएंगे, कुछ भी हो तो इकट्ठे रहेंगे और डरेंगे नहीं। भाई हो सकता है तो अगर वो आदमी नजर आए तो डरना नहीं है, डरपोक साबित नहीं होना है, ठीक है, खुद को संभाल लेंगे, तीनों है हम, जो होगा तीनों के साथ होगा, डरेंगे नहीं। यहाँ पर वैसे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, सब डर जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो जो घर था उसके अंदर देखा, तीनों मोबाइल की टॉर्च लेकर आए। ऐसे वो आदमी की पीठ इस तरफ थी, ऐसे खड़ा, तीनों की लाइट उस पर पड़ी। अब जो आरुष था वो तो डरा, थोड़ा सा पीछे हो गया, थोड़ा डरपोक ही था। संदीप भी थोड़ा घबराया था, लेकिन कबीर क्योंकि दोस्तों के साथ था तो दोस्तों के साथ डर कम लगता है, अकेले हों ज्यादा डर लगता है। उसने कहा आदमी ही तो है। अब इन्होंने अपनी आंखों से ये चीज देखी, कोई आदमी ऐसे पीठ आपकी तरफ करके खड़ा हो तो वो या तो इस तरफ से घूमेगा या दूसरी तरफ से घूमेगा, जैसे ताश के पत्ते को ना ऐसे पलट दिया जाए, एक सेकंड में ऐसे पलट दिया जाए। वो आदमी ना ऐसे पलट गया, अब एक सेकंड भी नहीं लगा, जैसे अपने आप इस तरफ मुंह आ गया, ऐसे पलट गया इनके सामने। अब एक ही सेकंड में ये हुआ, फिर गायब। तीनों देख रहे थे, पहले वो पलटा फिर गायब, और तीनों का चेहरा उतर गया। फिर ये भागे, इतनी तेज भागे कि भाड़ में जाए ये जगह। अब अपनी आंखों से इन्होंने एक भूत को देखा था, जो पलटा भी, जो गायब भी हुआ। तो ये जैसे ही बाइक पर बैठे, अब आरुष से बैठा नहीं जा रहा, वो तो कह रहा बीच में बिठा, मुझे बीच में बिठा, लेकिन बीच में संदीप बैठ चुका था, कबीर बाइक चला रहा था, तो पीछे बैठा आरुष। आरुष पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगा तो वो जो आदमी था ना, ऐसे था जैसे कोई कार्डबोर्ड से काटा हुआ भूत बनाया हो, ठीक है, बिल्कुल इनके पीछे, जैसे ये बाइक चल रही है, ऐसे भाग नहीं रहा था, ऐसे उड़ता हुआ, जैसे बिल्कुल कार्डबोर्ड की तरह इनके पीछे। जब तक ये लगभग 100 मीटर दूर नहीं निकले, वो इसी तरह से इनके पीछे था। जो आरुष था वो चीख रहा, तेज चला। उसके बाद जब उसने आंखें बंद कर ली, फिर वो उस जगह से निकले और वो आदमी पीछे नजर नहीं आया। डरे डरे सीधा पहुंचे अपने फ्लैट में, और उसके बाद जो चढ़ी हुई थी, जो 1-2 पैग लगाए थे, सब उतर चुकी थी। और इस बार तो फ्लैट में दीवारों को देखकर डर रहे, कभी बेड के नीचे से हाथ ना निकल आए, अलमारी से ना निकल आए, यहां से ना पकड़ ले, वहां से ना पकड़ ले। वो आदमी कोई बहुत भयानक दिखने वाला आदमी नहीं था, साधारण था, लेकिन जैसे पलटा, गायब हुआ और जैसे उड़ता हुआ इनके पीछे आया, उस घटना ने इन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया था। और फिर अगले 1 हफ्ते तक ये जो मंदिर नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जाते थे, धार्मिकता ही नहीं, शराब पीना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ रात रात को मस्ती करना, पड़ोसियों को तंग करना, ये लोग 7 दिन लगातार मंदिर गए कि भूत प्रेत का साया है, उतर जाए, जो नजर आया है उसका उतारा हो जाए। तो ये थोड़े से धार्मिक हुए उस जगह के कारण। ये जगह सिग्नेचर फार्म्स, जिसे एक साधारण जगह कहा जा सकता है दिन के वक्त, और लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते भी हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त 3 बजे उन्हें बहुत अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ घटनाएं बेहद भयानक होती हैं तो कुछ बेहद साधारण, जिनके पीछे तर्क लगाया जा सकता है कि हाँ पड़ोसी हंसे होंगे, ये हुआ होगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में जिस जगह को भूतिया कहा जाता है अच्छे से तफ्तीश करने लगे, हो सकता है आपका सामना भी ऐसी किसी एंटिटी से हो जाए। तो सतर्क जरूर रहिएगा। अगर आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं तो इस जगह के बारे में और जानकारी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या आप इस जगह पर गए हैं? क्या आपको किसी ऐसी एंटिटी का सामना कभी करना पड़ा है, या किसी और जगह पर? अगर आपके पास कोई डरावनी और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानी है तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहां पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब मिलकर डर सकें। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आप